हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो सीपीसीटी एंड इसके साथ साथ जो सीपीसीटी में आपको इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्टकट की होती हैं जो आपके पेपर पर क्वेश्चन आते हैं सीपीसीटी में, वो शॉर्टकट की से भी आते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं शॉर्टकट की के बारे में आज अपन समझते हैं कि शॉर्टकट की फॉर सीपीसीटी। तो इसमें जो आपकी शॉर्टकट की आती हैं अपन उनमें से अभी ए से जो जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनको समझते हैं। ठीक है ना। ए से पूरी जेड तक की, ये जो आपकी ए से जेड तक की शॉर्टकट की रहेंगी, ये आपको एमएस वर्ड में क्या होगी, जब आप चलाएंगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको ए से जेड तक की जो आपकी ये शॉर्टकट की रहेंगी आपको ये एमएस वर्ड में चलानी है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा पहली शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी, कंट्रोल प्लस ए से। ठीक, कंट्रोल प्लस ए, इसके बाद दूसरी यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी, तीसरी यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी और चौथी रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस डी, फिर यहाँ पांचवी कंट्रोल प्लस ई। ऐसे आप ई एफ, यहाँ पे जी एच आई जे के और एल, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे आपको सारी की सारी सबके आगे कंट्रोल लगाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस, इसके बाद फिर कंट्रोल प्लस, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस, फिर यहाँ 9वें में कंट्रोल प्लस और यहाँ 10वें पर भी क्या कंट्रोल प्लस और एक और 11। सारी की सारी जो आपकी ए से लेके जेड तक रहेंगी इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे, इनकी शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, मैं इनको अभी एक एक से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक से इनको समझेंगे कि इनके बारे में या इनकी शॉर्टकट की को आप चलाएंगे कैसे एमएस वर्ड में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा के के बाद एल, तो कंट्रोल प्लस एल, यहाँ पे इसके बाद कंट्रोल के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस एम, इसके बाद कंट्रोल प्लस एन, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस यहाँ ओ, फिर इसके बाद पी, फिर क्यू आर एस टी यू, फिर भी, फिर डब्ल्यू, फिर यहाँ पे आपकी आएगी एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ऐसे अब सबको आगे, सबके आगे आपको क्या लगा लेना है यहाँ पे कंट्रोल प्लस, क्योंकि ये जो सारी की सारी शॉर्टकट की हैं कंट्रोल के साथ चलेंगी और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो शॉर्टकट की आपकी रहेंगी ये सारी की सारी एमएस वर्ड में चलेंगी। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा आप लिखना कंट्रोल प्लस, इसके बाद फिर कंट्रोल प्लस, फिर अगली लिखना, फिर कंट्रोल प्लस, फिर यहाँ पे अगली कंट्रोल प्लस, फिर एक और अगली कंट्रोल प्लस और यहाँ पे भी उसी प्रकार से आपको लिखना है एक्स वाई जेड की। ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पे जेड। इसके बाद ये 24 नंबर की रहेगी, ये 25 और ये आपकी 26। यहाँ पे आपको क्या करना है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस और इसमें भी कंट्रोल प्लस, यहाँ पर भी कंट्रोल और प्लस। ये आपकी इनकी सबकी शॉर्टकट की आपको क्या करना है, शॉर्टकट की को इनको आपको देखना है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए, तो पूरी फाइल में जो आपका डेटा है सारा का सारा डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार की इमेज हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऑडियो वीडियो कोई भी हो, तो उन सभी को क्या करने के लिए सिलेक्ट, मतलब कि पूरी की पूरी आपकी फाइल में जितना भी डेटा लिखा है उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना है, कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, जब एमएस वर्ड में आपका जो डेटा रहेगा, क्या रहेगा, आपका जो डेटा रहेगा, तो उस डेटा को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है।
जैसे कंट्रोल ए से आपने पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, जब आप कंट्रोल बी कर दोगे तो ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, मोटा, मतलब कि डार्क हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बोल्ड करना। तो इसकी जो शॉर्टकट की कंट्रोल बी रहेगी वो बोल्ट की रहेगी। किसकी रहेगी, बोल्ट की। ठीक, इसके बाद कंट्रोल प्लस सी से क्या हो गया, सिलेक्ट किए गए डेटा को, जो आपका ये डेटा है, इस सिलेक्ट किए गए डेटा को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना है, कंट्रोल प्लस सी का। इसके बाद कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी से आपका फॉन्ट का क्या आ जाएगा, वहां पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा तो उस फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर आप फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल प्लस ई, इससे सेंटर अलाइनमेंट होता है। मतलब कि आप जब डेटा को लिखते हैं तो हमेशा और हमेशा जो आपका डेटा लिखना स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। पेज के बाईं ओर को लेफ्ट साइड, पेज के यहाँ बीचों बीच उसको सेंटर कहा जाता है, और पेज के राइट साइड उसे दाईं ओर बोला जाता है। ठीक, तो जो कुछ भी आप कंप्यूटर में डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। अब जो भी डेटा, या मैं बोलता हूं कि जो भी पैराग्राफ, जितना भी पैराग्राफ आप क्या करके रखेंगे, सिलेक्ट करके रखेंगे, तो उतने डेटा को कंट्रोल प्लस ई से क्या हो जाएगा, वो जो आपका डेटा है वो सेंटर में चला जाएगा। या फिर मैंने बोला कि अब मुझे जो कुछ भी अभी तक मैंने डेटा लिखा वो लेफ्ट में लिखा, लेकिन अब जो मुझे डेटा लिखना है वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, सेंटर से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस ई की को प्रेस कर देना है, तो आपका जो अलाइनमेंट रहेगा वो कौन सा चालू हो जाएगा, सेंटर का। और अब जो कुछ भी आप डेटा लिखेंगे वो कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, सेंटर से। ठीक है ना, तो ये होता है कंट्रोल प्लस ई की शॉर्टकट की। किसकी होती है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है। अगली है कंट्रोल प्लस एफ। अब आपको कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा, जब आप किसी भी फाइल में क्या करते हैं, किसी भी फाइल या उसको बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को खोजना होता है। क्या करना होता है, किसी भी वर्ड को खोजना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल में किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ आपको मैंने कंट्रोल प्लस एफ, इसके बाद अगली जो रहेगी कंट्रोल प्लस जी। इसका काम क्या होता है, किसी भी फाइल में यदि मैंने बोला जो आपका डेटा लिखा है वो बहुत सारी लाइनों में लिखा है, ठीक है, बहुत बड़ी आपकी करीब 2 से 4 लाइन में एक पेज है, 2 से 4 आपकी फाइल में क्या है, पेज है, उसमें बहुत सारा डेटा लिखा है। तो कंट्रोल प्लस जी से गो टू होता है। गो टू का मतलब, गो मतलब जाना होता है। अब जाना किसको है, कर्सर को। मैंने बोला कि अभी आपकी फाइल में कर्सर यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब आप गो टू में क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपके सामने एक क्या आएगा, गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा। उस गो टू के डायलॉग बॉक्स में आपको लाइन नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया 5 और गो टू में एंटर कर दोगे तो आपका जो ये कर्सर रहेगा ये कौन सी लाइन में आ जाएगा, 5वीं लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस जी की सहायता से कर्सर को किसी भी लाइन में ले जा सकते हैं। आपकी एक फाइल है, उस फाइल में डेटा लिखा हुआ है, अब आपका कर्सर मैंने बोला कि अभी की पोजीशन में फर्स्ट लाइन में रखा है, ठीक है। अब मुझे इस कर्सर को 5वीं लाइन में लेके जाना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो गो टू का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आपको 5 टाइप कर देना है लाइन नंबर के सामने और ये गो टू में एंटर कर दोगे तो ये कर्सर आपका कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5वीं लाइन के फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस एच, इससे क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है। अब बदलना किसको है, जो आपने अभी अभी वर्ड फाइंड किया था तो उसकी जगह पर मैंने बोला कि मुझे कोई दूसरा वर्ड लाना है,
तो रिप्लेस का सिंपल सा मतलब होता है किसी वर्ड के स्थान पर, जैसे मैंने बोला कि जिस ये फाइल में जहां जहां पर दा लिखा है वहां वहां पर आप आर लिख दें, तो रिप्लेस से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+H। ठीक, इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+I। Ctrl+I से जो डेटा आपका सिलेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, जो डेटा आपका सिलेक्ट रहेगा उतने डेटा को इटैलिक मतलब डेटा को हल्का तिरछा करने के लिए इस टाइप से हल्का क्या लिख जाएगा, वो तिरछा लिख जाएगा। ठीक है, तो इटैलिक से डेटा को क्या करने के लिए, हल्का तिरछा करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+I का। ठीक, इसके बाद अगली शॉर्टकट की बात करते हैं Ctrl+J। Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, क्या होता है, जस्टिफाई। इसका मतलब यदि आपकी फाइल में जो डेटा लिखा हुआ है तो उनकी दोनों साइड से लाइनों को एक बराबर करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, जस्टिफाई का। मैंने बोला आपका जो डेटा लिखा है उसमें यहाँ की लाइनें सारी की सारी इक्वल है, मतलब बराबर है, लेकिन इस साइड लाइनें क्या है, कोई यहां तक जा रही है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है, तो दोनों साइड से लाइनों को एक बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, Ctrl+G। लेकिन इस पैराग्राफ को सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, या जितने भी पैराग्राफ में आप जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से लाइनों को बराबर करना चाहते हैं तो उन पैराग्राफों को पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप Ctrl+J कर देंगे तो ये जो लाइनें हैं आपकी दोनों साइड से क्या हो जाएंगी, एक बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला Ctrl+K, इससे हाइपरलिंक आता है, क्या आता है, हाइपरलिंक। इसका मतलब जब आप Ctrl+K करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने हाइपरलिंक का क्या जाता है, डायलॉग बॉक्स, जिसकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, किसी नाम से अटैच करके उस फाइल को यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, लिंक के द्वारा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है Ctrl+L, इससे होता है लेफ्ट मतलब अलाइन टेस्ट लेफ्ट। ये ऑप्शन आपका पहले से ही एक्टिव होता है, मतलब जब आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप करते हैं तो वो डेटा आपका हमेशा लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट होता है। लेकिन यदि मैंने बोला कि जैसे अपन ने अभी Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन को ऑन किया था, तो ये अभी सेंटर वाला ऑप्शन ऑन है, तो जो कुछ भी डेटा लिख रहा है वो कहां से लिख रहा है, सेंटर से। तो अब मुझे जो कुछ भी डेटा को लिखना है वो लेफ्ट साइड से लिखना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+L शॉर्टकट की का। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपकी शॉर्टकट की रहेगी अगली, वो रहेगी Ctrl+N। इससे क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, Ctrl+N का। मतलब यहाँ पे आपका MS वर्ड ओपन है, इसमें टाइटल बार में आपका यहाँ पे क्या लिखा होता है, Document1। अब जैसे ही आप Ctrl+N में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Document1 की जगह पे क्या लिख किया जाएगा, Document2 लिख किया जाएगा, और जो कुछ भी आपने Document1 में डेटा लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे आपका क्या जाएगा, न्यू पेज आ जाएगा, मतलब कि जो फाइल रहेगी आपकी वो क्या आ जाएगी, न्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे Document1 की जगह 2 लिख जाएगा। ठीक है, Ctrl+N से ये होता है। इसके बाद अगली जो रहेगी आपकी Ctrl+M, इसको अभी के लिए आप खाली छोड़ देना Ctrl+M को। ठीक है, इसके बाद Ctrl+O, जो Ctrl+O रहती है उससे क्या होता है, जब आप किसी भी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब जो पहले से आपके कंप्यूटर में फाइलें क्या हैं, सेव हैं, उनको आपको क्या करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+O करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जो आपके कंप्यूटर में फाइलें पहले से सेव हैं उन फाइलों को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, Ctrl+O का। ठीक है, इसके बाद Ctrl+O ओपन की हो गई है। इसके बाद Ctrl+P,
इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से आपकी प्रिंट होता है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ओपन, ठीक है। इसके बाद इसकी जो होती है वो कौन सी होती है, प्रिंट। तो किसी भी डेटा को क्या करने के लिए, जो आपने फाइल बनाई है उसके डेटा को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का, ठीक। इसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस एम में आपकी जो होती है ये पावर पॉइंट में यूज में आती है, कंट्रोल प्लस एम से आप न्यू स्लाइड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये भी आपकी पावर पॉइंट में ही काम आती है, तो इस वाली को कंट्रोल प्लस क्यू को अपन छोड़ देते हैं, इसकी शॉर्टकट की को, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए जो पावर पॉइंट में होता है, लेकिन अपन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट की है ये, आपको ये एमएस वर्ड में ही चलानी है। कुछ ऐसी शॉर्टकट की हैं जो आपकी एमएस वर्ड के अलावा एमएस एक्सेल में भी चल जाएंगी, एमएस पावर पॉइंट में भी चली जाएंगी, लेकिन अभी आपको ये जो शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में ही इसका प्रैक्टिकल यदि आप चलाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में ही चलाना, ठीक है। इसके बाद अगली जो आपकी शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस आर। इससे क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। इसका मतलब जब आप डेटा को लिखते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो डेटा आप लेफ्ट से लिख रहे हैं उसकी जहां पे जो डेटा मैं लिखूं वो कहां से लिखना स्टार्ट हो, राइट साइड से। तो इसके लिए आप कौन से ऑप्शन को चलाएंगे, कंट्रोल प्लस आर, तो आपका जो राइट अलाइन रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा, और अब जो कुछ भी आप डेटा लिखना यहाँ स्टार्ट करेंगे तो वो राइट साइड से ऐसे लिखता आएगा, ठीक है ना। इसके बाद कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, कोई भी जो आपकी फाइल है उस फाइल को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस आप करेंगे, आपके सामने यहाँ पे सेव का क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस सेव के डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है। फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस टी, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देना। अगली जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा, जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है उस सिलेक्ट किए गए डेटा के नीचे अंडरलाइन देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये किसकी शॉर्टकट की होती है, अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद जो अगली रहेगी वो रहेगी कंट्रोल प्लस वी की। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, जो भी डेटा आपने कट या कॉपी किया है, क्या किया है, जो भी डेटा आपने कट या कॉपी किया है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपने कोई जो डेटा लिखा था उसको सिलेक्ट करके क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद उस डेटा को किसी अन्य जगह पर पेस्ट करना होता है, मतलब जहां पे आपका कर्सर है वहां पे आपको पेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। मतलब आप यदि डेटा को कट करते हैं, जो आगे अभी बताने वाला हूं, या डेटा को आप कॉपी करते हैं, तो उस कंडीशन में आप जब डेटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट करना होता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगली जो है वो रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इससे आपकी जो विंडो रहेगी उस विंडो को क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। मतलब आप जब एमएस वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं तो उस एमएस वर्ड की विंडो में आपके सामने मेन्यू बार दिखता है, ठीक है, उसके नीचे रिबन दिखती है, रूलर बार दिखता है, पेज दिखता है, स्टेटस बार दिखता है, स्क्रॉल बार दिखता है, रूलर बार दिखती हैं। तो उनको सबको क्या करने के लिए, हटाने के लिए, क्लोज विंडो, मतलब उन सबको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, ओके। इसके बाद अगली जो रहेगी आपकी वो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, डेटा, जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उस डेटा को कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का, ठीक। इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई से डेटा क्या होता है, रीडो, और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो। अब रीडो और अंडो का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ का रफ कर दे रहा हूं, आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंडो और रीडो को थोड़ा सा अपन यहाँ समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने बोला
कि यहाँ पे आपका जो डेटा लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिक कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा लिखा है। अब इस डेटा को मैंने सिलेक्ट करके क्या कर दिया, इसमें मैंने विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर दी। जैसे इसमें मैंने बोल्ड कर दिया, इसी में मैंने इटैलिक कर दिया, और क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिया, और इसी के साथ साथ इसमें मैंने फॉन्ट का कलर कर दिया। इतनी चीजें मैंने इसमें कर दी हैं, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद मैंने बोला कि आप जब इस डेटा में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर एक एक से कर दिए, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको। यदि मैं बोला नहीं फॉन्ट कलर आप हटा दें इस डेटा से, तो Ctrl+Z से क्या हो जाएगा, जो आपने काम किया है उसे आप क्या कर देंगे, वापस से एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं अंडरलाइन भी हटा दो आप, अंडरलाइन भी आपने हटाई, तो फिर Ctrl+Z, तो एक स्टेप कहाँ चले गए, पीछे चले गए। अब मैंने बोला नहीं आप फिर से अंडरलाइन और कलर दोनों कर दो, तो वापस जो आपने काम किया था उसी काम को वापस दोहराने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Ctrl+Y, बोले तो रीडो का। मतलब आपने सिंपल सा है, एक काम आपने किया, उसके बाद उस काम को आपने बोला नहीं इस काम को रहने दो मत करो, तो उसी काम को फिर से आपको दोबारा वापस दोहराना है, तो फिर आप उस कंडीशन में Ctrl+Y कर सकते हैं, और जो आपने काम कर दिया है उस काम को आपको वापस जैसे का तैसा करना है। मतलब मैंने एक काम कर दिया था, उस काम को वापस पहले ही जैसे करना है, तो Ctrl+Z, और दोबारा उसी काम को वैसे ही कर दो जैसा मैंने कर दिया था, तो उसके लिए Ctrl+Y। मतलब एक स्टेप आगे जाना है Ctrl+Y, और एक स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए Ctrl+Z, ठीक है। तो ये थी आपकी ए से जेड तक की सारी शॉर्टकट की, जो सीपीसीटी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनमें आपको ये सीपीसीटी में शॉर्टकट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं शॉर्टकट की, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।